आज हिंदू मुस्लिम की सियासत महाराष्ट्र में भी दिखाई दी। मुद्दा बना औरंगजेब की कब्र। संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया। छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई समेत कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार से महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की निशानी मिटाने की मांग की। औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर के खुल्दबाग में है। क्योंकि खुल्दाबाग में भी आज प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए प्रशासन ने औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी। मकबरे की तरफ जाने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए। इसके बावजूद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र तक मार्च किया। संभाजी नगर के वीएचपी नेता राजू जहांगीरदार ने कहा, उनका प्रोटेस्ट मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये महाराष्ट्र के सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई में महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी विश्व हिंदू परिषद का साथ देना चाहिए। जो औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं दी, 40 दिन का यातनाएं देके, और वो छत्रपति संभाजी महाराज हमारे आराध्य है। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को मारा, बहन को मारा, भाई को मारा, उसका आदर्श नहीं रहना चाहिए। और एक बात चल रही है कि हम मुस्लिम लोग के विरोध में है। बिल्कुल मुस्लिम लोग के विरोध में नहीं है हम लोग, हम सिर्फ औरंगजेब की कब्र के विरोध में हैं। औरंगजेब का आदर्श नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो क्रूर कर्म औरंगजेब है, उसकी कब्र हटनी चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। असल में सारा झगड़ा अबू आजमी के औरंगजेब को हीरो बताने के बाद शुरू हुआ। अबू आजमी ने औरंगजेब को इंसाफ पसंद बताया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब तक महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र रहेगी, तब तक उसका महिमा मंडन करने वाले लोग आते रहेंगे। नागपुर में वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की सिंबॉलिक कब्र बनवाई और उसे आग के हवाले किया। विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र के प्रमुख गोविंद शिंदे ने कहा कि वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने पहले बाबरी ढांचे को गिराने की कसम खाई थी, वो पूरी की। अब औरंगजेब की कब्र हटाने की शपथ ली है, इसे भी पूरा करके ही दम लेंगे। अभी ये जो आंदोलन आज से प्रारंभ हुआ है, इसकी रूपरेखा बिल्कुल अलग है। वो मंदिर निर्माण करने के लिए आंदोलन था, ये कब्र को हटाने के लिए आंदोलन है। औरंगजेब का जिन कुछ लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, उसका विरोध है। और जब तक ये थड़गा यहाँ बना रहेगा, तब तक औरंगजेब को जिंदा रखने का ये पापी काम करेंगे। इसलिए थड़गे को ही हटा करके उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। सरकार से हमने कहा है कि आप इसको पुरातत्व विभाग से वापस लीजिए। पुरातत्व विभाग इसके ऊपर प्रतिवर्ष बहुत बड़ा खर्चा करता है, वो बंद कराए और सरकार अपने नियंत्रण में इसको लेकर के इसको हटाने की कार्रवाई करे और कार्रवाई करते हुए दिखे। और नहीं तो हमारा अंतिम निर्णय तो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम संभाजी नगर कूच करेंगे, कार सेवा करेंगे, उस कब्र को वहां से हटाएंगे। हम पूरे हिंदू समाज को अपने साथ खड़ा करेंगे। हालांकि इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने भी प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बजरंग दल के प्रोटेस्ट में औरंगजेब की जिस सिंबॉलिक कब्र को जलाया, उसके ऊपर जो चादर डाली गई, उस पर कुछ मजहबी बातें लिखी थी। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस प्रोटेस्ट की हैं जो अभी उस इलाके में चल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बात की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले अभी नहीं माने हैं और इस मौके पर और भीड़ इकट्ठा हो गई है, नारेबाजी हो रही है। थोड़ी देर पहले कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी यहां पहुंच गए थे। पथराव भी हुआ, आसपास के इलाके में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात संभालने के लिए टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। उसमें तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस उनको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। इस तरीके से पुलिसकर्मी छुपे
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन मुस्लिम वर्ग के नेताओं की हैं जो वीएसपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि बजरंग दल के प्रोटेस्ट में औरंगजेब की जिस सिंबॉलिक कब्र को जलाया गया था, उस पर जो चादर डाली गई थी, उस पर जो लिखा था, उसको लेकर उनकी नाराज़गी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और इस समय ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, नारेबाजी हुई, हिंदू संगठनों के लोग भी वहां पहुंचे, पथराव हुआ, आग लगा दी गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन करने वाले सुनने को कतई तैयार नहीं। पुलिस को टीयर गैस शेल्स चलाने पड़े, जिसकी आवाज़ें आप सुन रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि पुलिस समझाने की कोशिश करे और दूसरी तरफ जो वाहनों में आग लगाई गई है उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर आज दिन भर प्रोटेस्ट हुए। ये शाम की तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीरें हैं, जहां दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ। पहले मुस्लिम प्रदर्शनकारी पहुंचे, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जिस सिंबॉलिक कब्र को जलाया गया था, उसके ऊपर जो चादर डाली गई थी, उस पर मजहबी बातें लिखी थी, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। फिर हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचे, दोनों गुटों में टकराव हुआ, मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, आसपास के इलाके में आग लगा दी और फिर पुलिस ने टीयर गैस फायर की। हमारे संवाददाता राजीव कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, इस समय क्या ताजा हालात है, क्या अपडेट दे सकते हैं आप? देखिए, महाल का एरिया है रजत जी, वहाँ पे ये माहौल जो है वो खराब हुआ है। फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है दोनों पक्षों को समझाने की और माहौल को शांत कराने, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। मस्जिद से लाउडस्पीकर ऐलान किया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष जो इस वक्त वहाँ मौजूद है उसे शांत करने की कोशिश जो है मस्जिद से अनाउंसमेंट करके की जा रही है कि शांति बनाए रखने की अपील जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, जो आला अफसर है वो कह रहे हैं कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश फिलहाल चल रही है। जिस तरीके से औरंगजेब के कब्र को हटाने की मुहिम हिंदुत्ववादी संगठनों ने चलाया है और कई जगह पर इसको लेकर ज्ञापन दिया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आज शांतिपूर्ण तरीके से कई जगह पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया था। उसी प्रोटेस्ट के दौरान फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है, उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है ये माहौल बिगड़ा है और बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए हैं रजत जी, और उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस कोशिश कर रही है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी भी वहां पर जो असामाजिक तत्व हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश राजेश, कर मैं रहे हैं। आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। योगेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है ये मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बजरंग दल ने आज नागपुर के महाल में शिवाजी प्रतिमा के समक्ष औरंगजेब के मकबरे को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया था, संकल्प आंदोलन था। उस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक मकबरे को दहन किया। उस दौरान ऐसा मुस्लिम समाज का कहना है
कि जो चादर थी, जो प्रतीकात्मक जलाया गया उस समय जो चादर थी, उसके ऊपर कलमें लिखी गई थी, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। दोपहर की नमाज के बाद ये मस्जिद देख रहे हैं, दोपहर की नमाज के बाद इस मस्जिद से मुस्लिम समाज के लोग आए, यहाँ पे कुछ देर के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये देखिए पुलिस कर्मियों पे भी हमला हुआ है, घायल हुए पुलिसकर्मी, जिनको उनके सहयोगी उनको इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। अब तक ऐसी खबर आई है कि 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। पुलिस यहाँ पे मुस्लिम समाज को तितिर बितिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। मुस्लिम समाज का ऐसा कहना है कि कलमे जो लिखी हुई थी उसके खिलाफ, धर्म के खिलाफ ये पूरा का पूरा ये बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। योगेंद्र, इस समय ताजा स्थिति क्या है, ये आप बता सकते हैं? रजत जी, काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण हो चुकी है। मुस्लिम समाज एक तरफ से आया हुआ पत्थरबाजी कर रहा है, आगजनी कर रहा है। जहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था वहां पे जो मशीनरी रखी थी उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण है। दूसरी तरफ रजत जी, एक बात और बताना चाहूंगा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी एक तरफ से बाहर निकले हुए हैं। वहां पे पुलिस ने उनको रोक दिया है। आमने सामने स्थिति बनी हुई है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि रोजा चल रहा है, आप लोग पूरी तरीके से आप लोग वापस चले जाइए, नागपुर का नाम न खराब किया जाए, लेकिन कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। रजत जी जी योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब जैसे ही जरूरत पड़ेगी आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। योगेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता नागपुर से जो इस वक्त की लाइव स्थिति की बता रहे थे। तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस ने मुस्लिम संगठनों की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसके बाद भी भीड़ मौके पर जुटी हुई है, हंगामा कर रही है, पुलिस पर पथराव कर रही है, चारों तरफ से आग लगा दी गई है। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हैं, आमने सामने की स्थिति है। और जैसा योगेंद्र तिवारी बता रहे थे कि नागपुर में इस वक्त भारी टेंशन है। हालांकि मस्जिद से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर चले जाएं, उन्हें रमज़ान के महीने की याद दिलाई जा रही है, लेकिन लोग वापस जाने को तैयार नहीं है। इस समय भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इस समय क्या कारण है पूरी घटना का? नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करें। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनंती है, अपील है कि प्लीज़ शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अच्छी बात यह है कि पुलिस को लगता है कि हालात काबू में हैं और शांति बनाए रखने की कोशिश सफल हुई है। अगर इस मामले में कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पुलिस औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के प्रोटेस्ट ठाणे और मुंबई में भी हुआ। वीएचपी की मांग को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सपोर्ट किया। नितेश राणे ने कहा कि सरकार को सबकी भावनाओं का ख्याल है, लेकिन सरकार जो करती है उसका ढोल नहीं पीटती। राणे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जब काम हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। सब लोग अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी मस्जिद को तोड़ते वक्त क्या हमने आपस में बातचीत करी थी? जो अब करें। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर कोल्हापुर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पहुंचे और राजा सिंह ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हिंदुओं की मांग को पूरा करेंगे। अगर कब्र को हटाने के लिए कानून बदलने की जरूरत पड़ती है तो उसे भी बदलेंगे। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी भले ही परमिशन न दे, लेकिन अब वो खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के हिंदुओं ने भगवे को खड़ा किया है, भगवे को जिताया है
निशान मिटे। जैसे तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का, वैसे ही अब हम तेल लगाएंगे डाबर का और कब्र मिटाएंगे औरंगजेब की, मेरे मित्रों। हिंदू विचारधारा वाले ज्यादातर संगठन एक मत हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग यू टर्न लिया है। उद्धव ठाकरे औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्शन देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आज सामना के एडिटोरियल में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि औरंगजेब की कब्र मराठा शौर्य का सिंबल है, इसे हटाना नहीं चाहिए। उद्धव ने लिखा कि जो लोग बाबरी मस्जिद की तरह औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कह रहे हैं वो तालिबानी हिंदू हैं, महाराष्ट्र के दुश्मन हैं, महाराष्ट्र में जहर घोलना चाहते हैं। इसके बाद संजय राउत ने यही बात दोहराई जो बात उद्धव ने सामना में लिखी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है। मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है। और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? ये आंदोलन का नाटक बंद करो। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। असल में आज इस मुद्दे पर लोग सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। वीएचपी और बजरंग दल ने पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, समझदारी से बात की। भिवंडी में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन था। इस अवसर पर फडणवीस ने कहा वो भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करें। 50 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को संरक्षित घोषित कर दिया था। अब उस कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। फडणवीस ने कहा कि कानूनी मजबूरियां हैं, इसके चक्कर में सरकार औरंगजेब की कब्र की हिफाजत करेगी, लेकिन वो वादा करते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जो भी ऐसा करेगा उसकी जगह जेल में होगी। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद की गरिमा के अनुसार बात की, सरकारी दायित्व को भी समझा और जन भावनाओं का भी ख्याल रखा। औरंगजेब की कब्र को देखकर भारतवासियों का खून तो खौलता है। महाराष्ट्र के लोगों को यह बांधकर और बुरा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज राजेश्वर मंदिर के रख रखाव पर सालाना सिर्फ 6,000 रुपये खर्च होते हैं, जबकि औरंगजेब की कब्र के मेंटेनेंस पर 6.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक क्रूर शासक के लिए इतना सम्मान क्यों? जहां तक सियासत का सवाल है, बीजेपी को तो एक कंट्रोवर्सी सूट करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्शन देने की मांग करके
अचरज में डाल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की आराधना करने वाली पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को मराठा शौर्य का सिंबल बताकर सबको चौंका दिया। लगता है कि फडणवीस का विरोध करने के चक्कर में उद्धव गलत चाल चल गए, औरंगजेब की कब्र की हिफाजत की बात कर गए।